हेलो दोस्तों, आ गए हम अपने चैनल पर। इंडियन पॉलिटी चल रही है हमारी, है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था। ये हम सबका चैनल है टिल फाइनल डेस्टिनी। और यहाँ आओगे तो सिलेक्शन पाओगे। अब हम अपना पढ़ने वाले हैं, आज आगे टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। इससे पहले हम काफ़ी टॉपिक पढ़ चुके हैं। जिसने पिछली क्लासेस ना देखी हो पहले तो वो जाके देख ले। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, पेशेंस के साथ पढ़ना है। आपका एग्ज़ाम पक्का हम क्लियर करवाएंगे, वो हमारी गारंटी है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। और हम बिना टाइम वेस्ट करे अपने टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह चैनल पर बने रहो। चलो जी, आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ऐसी भाषा में चल रहे हम ताकि हिंदी मीडियम वाला हो या इंग्लिश मीडियम वाला हो, सबको समझ में आए, ठीक है। तो यानी कि अच्छा, हमने इससे पहले भी विदेशी स्रोत के बारे में बात करी थी पिछली क्लास में बात करी थी। हमने देखा था, सॉरी थोड़ा गला सा दिक्कत कर रहा है। हमने पिछली क्लास में देखा था, जाना था थोड़ा सा, कि 70% से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान तो हमने ही 1935 है ना, 1935 के जो भारत अधिनियम जो आया हुआ था, है ना, अंग्रेजी सरकार द्वारा जो भारत अधिनियम था, उससे ही भारत शासन अधिनियम, उससे ही हमने 70% से ज़्यादा तो अडॉप्ट कर लिया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 70% से ज़्यादा। और बाकी का जो शेष बचा हुआ था वो हमने 70 से भी ज़्यादा देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, ठीक है। पढ़कर उसको समझा, जो चीज़ ठीक लगी हमें, तो जो भी प्रोविजंस या जो भी प्रावधान हमें ठीक लगे उनको हमने अडॉप्ट करा और बाकी का हमने वो बना लिया। तो बाकी के देशों का, कौन कौन से देशों से क्या क्या हमने लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वही कहलाए हमारे विदेशी स्रोत। आई बात समझ में? क्या कहलाए विदेशी स्रोत? जो बाहर वाले कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ करके उनके जो प्रोविजंस को, उनके प्रावधान को जो हमने अपनाया, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो एडॉप्ट किया, वही बना लिया, वही कहलाए विदेशी स्रोत। चलो जी, पढ़ते हैं फिर आगे, है ना। तो कौन कौन से, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया, वो सब पढ़ेंगे आज हम। पहला लिख लेंगे, सभी लोग नोट डाउन करेंगे। ब्रिटेन। पहला हमने लिया ब्रिटेन से, ठीक है। मान लो ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन हिंदी में भी लिखूं ब्रिटेन, ये समझ जाओगे आप लोग। चलो लिख देता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन से क्या लिया है हमने? सबसे पहले ब्रिटेन से हमने लिया है, पहला तो लिया है हमने सिटीजनशिप, और वो भी नॉर्मल सिटीजनशिप नहीं, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। यानी एकल नागरिकता। कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता। लिख दूं, ठीक है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक है। ये लिया हमने ब्रिटेन से। दूसरा हमने ब्रिटेन से और क्या लिया है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? दूसरा हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार की संसदीय प्रणाली। सरकार की संसदीय 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 प्रणाली, ठीक है। ये हो गया आपका। ये कहाँ से लिया है हमने? ठीक है, ब्रिटेन से लिया है ये भी, है ना। यानी जिस तरह ब्रिटेन में पार्लियामेंट होती है ना, उसी तरह हमारे भारत में संसद होती है। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो थर्ड और क्या लिया है हमने ब्रिटेन से? और ब्रिटेन से हमने लिया है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, ठीक है। यानी कि विधि का शासन, यानी विधि का शासन, ओके। विधि का शासन बोल लो या कानून का शासन बोल लो, ठीक है। लिख दूं क्या? चलो लो, इसको ऐसा ही बोल सकते हो, कानून का शासन, ओके। आगे समझ में? और क्या लिया है हमने ब्रिटेन से? और हमने लिया लॉ मेकिंग प्रोसीजर। फोर्थ ले लेते हैं, लॉ। चौथा है लॉ मेकिंग। दोनों के लिए आराम से हम दोनों लैंग्वेज में समझा रहे हैं ताकि हिंदी मीडियम वाला या इंग्लिश मीडियम वाला दोनों के लिए आसान हो जाए, दोनों को समझ में आ जाए। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ठीक है। और अगर आप दोनों भाषा में समझना चाहें तो दोनों में ही समझ लें, बहुत अच्छी बात है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण, विधि निर्माण, ठीक है, की प्रक्रिया।
ये हो गई आपकी, है ना, ये भी आपने ब्रिटेन से ली। आ गई बात समझ में। और फिफ्थ आया आपका, फिफ्थ आपने लिया, यानी हम लोगों ने फिफ्थ क्या लिया ब्रिटेन से अपने संविधान के लिए, जुडिशियल रिट्स। ये जो रिटें होती है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का जब चैप्टर आएगा ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, मौलिक अधिकारों के बारे में, तब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तब इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे क्या है ये। बाकी इसे हिंदी में बोल देते हैं जुडिशियल रिट्स, यानी कि न्यायिक रिटें, ठीक है, न्यायिक रिटें। ओके, न्यायिक रिटें ये हो जाती हैं आपकी न्यायिक रिटें। आ गई बात समझ में, ठीक है। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे ना, तो उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में। बाकी थोड़ा सा अगर आप जानना चाहें तो मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ कि मतलब जब भी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनसे हमें वंचित करा जाता है ना, या समझ रहे हो ना आप, अगर हमें उनसे वंचित करा जाता है तब हमें ये हक है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा करके डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं उसके लिए, है ना। तो क्या करेगा जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिटें जारी कर देता है उस टाइम, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे जब रिट वाला चैप्टर आए। बाकी हल्का सा बता दिया है लो आपको। सुप्रीम कोर्ट जो होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आर्टिकल 32 के तहत, बाकी पढ़ेंगे आगे, मैं ऐसे ही बस लिख दे रहा हूँ। और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है, रिटें जारी कर देता है ना। आगे बात समझ में। वैसे इतना अभी नहीं पढ़ना है, पढ़ाएंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। ये 5 चीज़ें आगे समझ में जो हमने ली हैं ब्रिटेन से। जल्दी नोट डाउन कर लो जिसने भी नोट डाउन ना करी है अभी तक, ठीक है। जिसने भी नोट डाउन ना करी हो जल्दी नोट डाउन कर लो, कर ली पॉज करके कर लेना, ठीक है। आगे समझ में। अब चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा देश, अब हम बात करेंगे यूएसए की। ऐसे टोटल 10 देशों से हमने लिया, ठीक है, 10 देशों की बातें करने वाले हैं हम। तो पहला तो हम ब्रिटेन लिख चुके हैं, अब हम लिखने वाले हैं यूएसए, यानी कि अमेरिका, यानी अमेरिका बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी बोलते हैं अमेरिका। दूसरा है यूएसए, जिसको हिंदी बोलते हैं अमरीका, ठीक है, अमरीका, है ना। आई बात समझ में। सब लोग जानते होंगे अमेरिका के बारे में, है ना। तो अमेरिका से हमने क्या लिया, पहला तो प्रीएम्बल, जिसको कि हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रस्तावना। आई बात समझ में, आ गया आप लोगों को समझ में अच्छे से, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, प्रस्तावना कहते हैं। दूसरा हमने लिया फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, RIGHTS, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। मेंटल वो वाला नहीं है, गलत मत समझ लेना। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। आगे बात समझ में, ठीक है। और दूसरा क्या लिया है, दूसरा लिया है पोस्ट ऑफ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, यानी अगला, नेक्स्ट, यानी थर्ड हो गया ना, पोस्ट ऑफ, ठीक है, पोस्ट ऑफ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से साफ साफ दिख रहा है। पोस्ट ऑफ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट यानी कि एक निर्वाचित राष्ट्रपति का पद, एक निर्वाचित राष्ट्रपति। ये पता है बहुत आ जाता है एग्जाम में, कई बार पूछ लिए जाते हैं इन चीजों पे क्वेश्चन। एक निर्वाचित राष्ट्रपति का पद, अभी भी मतलब बीएड का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी पूछा गया था कि रशिया से क्या लिया, है ना। इस तरीके की चीज़ें कई ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब देखो फोर्थ, मेरी सिस्टर का एग्ज़ाम था बीएड का, तो वो बता रही थी कि उनके एग्ज़ाम में पूछा गया था कि रशिया से मतलब क्या लिया गया, इस तरीके का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिशन के लिए। और फिर चौथा लिया गया हमने इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग, यानी राष्ट्रपति का महाभियोग
वियोग। महावियोग पता है क्या होता है? महावियोग होता है राष्ट्रपति को पद से हटा देना, ठीक है। राष्ट्रपति को उससे उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको महाभियोग कहते हैं। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। इतनी बात उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलो जी, 1 मिनट, जरा वीडियो में अंधेरा दिख रहा होगा, जरा 1 मिनट रुको, मैं लाइट ऑन कर दूँ। हाँ अब ठीक है, लाइट ऑन कर दी। अच्छा देखो, आगे मैं लाइट ऑन करनी भूल गया था, है ना। उसके बाद 5th आपका, और आपने क्या लिया है, हम लोगों ने और क्या लिया, और हमने लिया है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। क्या लिया है हमने? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। आगे इतनी बात समझ में, ये लिया है हमने। और क्या लिया है हमने? और लिया है 6th बात करें तो सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीमेसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीमेसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, या लिख दूं ये भी? चलो लिख ही देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, ओके। सर्वोच्चता एक ही क्लास में आपको सारा पढ़ा देंगे। वैसे मैं सोच रहा था कि बड़ी हो जाएगी तो 2 क्लास ले लूँ, फिर 2 क्लास लूँगा यार, अच्छा नहीं लगता। 10 ही तो हैं, 10 के 10 एक ही में पढ़ा देते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलो जी, यूएसए भी हो गया आपका क्लियर। यूएसए से क्या क्या लिया पता चल गया है ना, ठीक है। एग्जाम में आएगा, एक एक क्वेश्चन फोड़ देना, तो यार कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और यहाँ होगे तो सिलेक्शन जरूर पाओगे, ये हमारी गारंटी है। चलो जी, अब अगला थर्ड लिखते हैं आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया हमने, ठीक है। आयरलैंड हिंदी में भी लिख देते हैं इसको जरा, आयरलैंड से क्या लिया है आपने, है ना। हम लोगों ने, मतलब आपने नहीं, मतलब पूरे ही संविधान के लिए क्या लिया गया है। पहला लिख देते हैं डीपीएसपी, बहुत फेमस है डीपीएसपी, ठीक है। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस पर कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो ना अगर, तो कमेंट करके मुझे बता दिया करो, ठीक है। कहीं भी कोई भी दिक्कत लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बता दिया करो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आई बात समझ में? लिख दूं क्या? चलो लो, राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आ रहा है इतनी बात समझ में? चलो जी, अब दूसरा देखेंगे। दूसरा और क्या लिया हमने? दूसरा और हमने लिया इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। भाइयों, अगर मुझसे कुछ गलत मैं बोल देता हूँ मजाक वगैरह में या कैसे भी, तो मुझे ज़रा माफ़ कर देना अगर किसी को कुछ बुरा लग जाता हो तो, ठीक है। क्योंकि यार मेरा तरीका थोड़ा ऐसा है, मैं पहले जब बच्चों को वैसे भी ट्यूशन पढ़ाता था ना, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था मुझसे भी पढ़ना, क्योंकि मैं डायरेक्ट मतलब सिर्फ ऐसे ही पढ़ाता नहीं रहता था कि स्ट्रिक्ट टीचर की तरह। मैं ना फ्रेंडली तरीके से पढ़ाता हूँ बच्चों को, थोड़ा सा कॉमेडी हो जाती है बीच में, और कॉमेडी की तरीके से बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, फ़नी तरीके से। मैंने देखा है कई बार, एक्सपीरियंस है ये मेरा, प्रैक्टिकल मैंने करके देखा है।
तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे बीच में मजाक करता रहता हूँ ताकि चीज़ें माइंड में बैठ जाए, उस टाइम माइंड में बहुत अच्छे से बैठती हैं। अब देखो, क्योंकि हम लोगों का दिमाग ही ऐसा है कुछ कि कुछ एक अलग सा हमें मिले ना जानने को, मज़ेदार सा, वो हम जल्दी कैच करते हैं, ठीक है, कैची कैची सा। देखो अब ये हो गया। अब देखो थर्ड राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया एक हमने लिया, और थर्ड कौन सा लिया, अपॉइंटमेंट ऑफ 12 मेंबर्स इन नॉमिनेशन। वो अपॉइंटमेंट ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। ओके, कोई दिक्कत? ऑफ द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, है ना। अपॉइंटमेंट की जगह नॉमिनेशन भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। नॉमिनेशन यानी मनोनयन, नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देख लिया आपने ये 3 चीज़ें। चलो जी, अब हम बात करेंगे अगला देश जो हमारा आता है, वो आएगा, अब हम पढ़ेंगे कनाडा, जिसको हिंदी में बोलते हैं कनाडा, ठीक है। इसके बारे में अब हम जानेंगे कि यहाँ से हमने क्या क्या लिया, ठीक है, क्या क्या विदेशी स्रोत जो हम पढ़ रहे हैं अपने, तो क्या लिया हमने। चौथा है ना अब हमारा कनाडा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कनाडा, ठीक है, कनाडा। यहाँ से क्या क्या लिया है अब आपने कनाडा से? पहला तो यूनिटरी पावर्स, ठीक है, यूनिटरी पावर्स, जिसको हम फेडरल पावर भी कहते हैं, ठीक है, फेडरल पावर्स भी कह सकते हो इसको आप, ठीक है, फेडरल पावर्स, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, है ना। यानी कि संघात्मक शक्तियाँ, समझ रहे हो आप? इसको हिंदी में अगर आप बोलोगे तो आप क्या बोलोगे इसको हिंदी में? इसको बोलोगे आप हिंदी में संघात्मक शक्तियाँ, ठीक है, संघात्मक शक्तियाँ। यार दोनों में लिखना होता है ना, हिंदी और इंग्लिश, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। संघात्मक शक्तियाँ, ओके, ये लिया हमने कनाडा से। आगे इतनी बात समझ में? और क्या लिया? दूसरा हमने लिया है इससे स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड वीक स्टेट्स। स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड वीक स्टेट्स, ठीक है, जिसका कि मतलब ये है कि मजबूत केंद्र और कमजोर राज्य, ठीक है, मजबूत केंद्र आ रहा है, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। मजबूत केंद्र एवं बोल लो या और बोल लो, एवं कमजोर राज्य, ठीक है। आगे इतना समझ में? कोई दिक्कत कहीं भी नहीं है ना? चलो जी, अब और क्या लिया है हमने इससे? और हमने इससे एक चीज़ और ली है, पोस्ट ऑफ द गवर्नर। क्या लिया है? पोस्ट ऑफ द गवर्नर, ठीक है, यानी कि राज्यपाल का पद। आई बात समझ में? राज्यपाल का पद दिख रहा है ना सबको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कमेंट में बता देना, राज्यपाल का पद, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों की लाइव क्लास लेनी स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, ठीक रहेगा ना यार? थोड़े से लोग और जुड़ जाओ ना, तो लाइव क्लास लेने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी 500 के आसपास अगर लोग हो तो फिर समझ में भी तो फिर ठीक लगेगा यार लाइव क्लास लेना, है ना। तो कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी बढ़ जाए, फिर आप कर लेते हैं, ठीक है। ये राज्यपाल का पद लिख लिया आपने। अब देखो, अब बात करेंगे हम, 5वां आपका आता है फ्रांस, ठीक है। हिंदी में भी लिखूं क्या? चलो लो लिख देता हूँ, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस से क्या लिया आपने? फ्रांस से आपने पहला देख लो आप, फ्रांस से क्या लिया आपने?
फ्रांस से एक तो लिया है आइडिया ऑफ रिपब्लिक स्टेट्स, ठीक है, क्या लिया है, आइडिया दिख रहा है ना, आइडिया ऑफ रिपब्लिक स्टेट्स, आइडिया ऑफ रिपब्लिक स्टेट्स, ठीक है, गणतंत्र राज्य का विचार, हिंदी में अगर इसको कहें तो ऐसे लिखेंगे गणतंत्र राज्य का विचार, गणतंत्र राज्य का विचार। आगे इतनी बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो दूसरा हमने क्या लिया है, दूसरे लिए हमने 3 शब्द या 3 वर्ड्स कहें या 3 शब्द बोल दें अगर हम, ठीक है, तो कौन कौन से, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। पहला लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, और तीसरा है आपका फ्रेटर्निटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, ठीक है। इसको अगर हम हिंदी में बोल दें तो हिंदी में क्या है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, स्वतंत्रता पॉज करके लिख लेना, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है, बंधुता। आ गई बात समझ में इतनी, कोई दिक्कत कहीं भी, कोई परेशानी, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो जी, हमने 5 पढ़ लिए, बस 5 और बचे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, थोड़ा सा और है। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होगे आप क्लास को, सेशन को, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे भी एग्जाम में बहुत आता है, पूछ लिया जाता है इससे कई क्वेश्चन। चलो जी, अब आप पढ़ेंगे रशिया के बारे में, यानी कि जिसको हम रूस कहते हैं। 6th आपका रशिया, जो कि बहुत फेमस है, ठीक है, पहले ये यूएसएसआर था, ठीक है, अब ये रशिया ही रह गया केवल। तो रशिया, रूस के बारे में पढ़ रहे हैं अब हम, है ना, रूस के बारे में अब जानेंगे थोड़ा सा। तो रूस से क्या क्या लिया हमने, पहला तो हमने लिया यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल राइट्स तो लिए थे हमने यूएसए यानी अमेरिका से, यहाँ से लिया हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक, हिंदी में कहें तो क्या होगा, मौलिक, मालिक नहीं, मौलिक कर्तव्य। चलो इसी को कर देते हैं, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये लिए हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, ये ली। और क्या लिया हमने, और हमने यहाँ से लिए दूसरा, आप लिखो पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया आपका, एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। अगर हम हिंदी में बात करें इसकी तो हम हिंदी में बोलेंगे राजनैतिक, सामाजिक एंड आर्थिक न्याय, राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। आ रहा है सब कुछ समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है ना कहीं भी, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, रूस से पता चल गया। अब 7वां देखो आप, अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कितना मस्त नाम लग रहा है ना, लेकिन अपना इंडिया इज़ द बेस्ट, इंडिया का नाम सबसे बेस्ट है। तो हिंदी में लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ट्रेलिया, क्या करो ट्रेलिया, अरे ट्रेलिया नहीं है, चाय वाली ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में हम पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने, पहला तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा। उम्मीद है इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा ली है। दूसरा क्या लिया है, दूसरा लिया है रिलेशंस
बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स यानी संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ एवं राज्यों के बीच, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। आ रहा है इतना समझ में? कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है ना? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, ठीक है। और क्या लिया हमने तीसरा? इससे थोड़ा सा ऊपर रफ कर दूं, ऊपर लिखे हैं अगर हम, और हमने लिया इससे ज्वाइंट सेशन। नोट करते चलना, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है। तीसरा है हमारा, यानी और क्या लिया है? जॉइंट सेशन या मीटिंग बोल लो, जॉइंट सेशन कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। आ रही है इतनी बात समझ में? कहीं भी कोई दिक्कत नहीं ना? यानी राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाने वाला संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाने वाला संयुक्त अधिवेशन। आ रहा है समझ में? अधिवेशन, ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। और क्या लिया हमने? और इससे फोर्थ लिया कॉन्करेंट लिस्ट, ये थर्ड है, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, जिसको हम अगर हिंदी में कहें तो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। आगे बात समझ में? चलो जी। 7 आपके हो गए कंप्लीट। नोट डाउन करते चलना। अब 8 बात करेंगे हम साउथ अफ्रीका की। 8 है हमारा, साउथ अफ्रीका का नंबर आ गया अब, ठीक है। साउथ अफ्रीका पढ़ते हैं, साउथ अफ्रीका के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हिंदी में लिखूं तो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, ठीक है, इसके बारे में ज़रा सा जानो। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स यानी संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन, ये लिया हमने, ठीक है। अब दूसरा देखें जरा हम, और क्या लिया हमने इससे? और हमने लिया इलेक्शन ऑफ, गर्दन दुख गई, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट नहीं, सॉरी, गर्दन दुखी तो देखो दिमाग में क्या बोल रहा है, मतलब मुंह बोल रहा है, सॉरी, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा यानी राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका मनोनयन, ठीक है। आर्य बात समझ में? लिख दूं, यानी निर्वाचन, नॉमिनेशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, इलेक्शन बोल रहा हूँ यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ। नॉमिनेशन होता है मनोनयन, ठीक है, और इलेक्शन होता है निर्वाचन, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। क्या मस्त मस्त शब्द है यार, एकदम भयंकर, मज़ा भी आ रहा है, ठीक है। एक तो बार बार मार कर गिरता रहता नीचे, ठीक है।
इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम 9th, यानी कि यार ये मार्कर मेरे पूरे कपड़ों वपड़ों पर सब पे चल जाता है, लिखता बोर्ड पे हूँ, देखो हाथ पाथ सब चल जाते हैं। 9th हम बात करेंगे जर्मनी की। जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? एक एक चीज़ कराऊंगा, बिल्कुल एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा पेपर में, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, है ना। अब जर्मनी की बात करेंगे। जर्मनी से क्या लिया है हमने? जर्मनी से आपातकाल यानी इमरजेंसी वाला जो केस होता है ना, उसके लिए लिया है। मैं सिर्फ एक ही लिख रहा हूँ, ठीक है, इमरजेंसी वाला ही है, ठीक है, यही होता है ना। तो जब भी इमरजेंसी की बात आएगी तो जर्मनी से लिया गया है वो। अब देखो, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ, ये पास में है, दूर में समझ लेना, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यानी कि, ठीक है, आगे बात समझ में, ड्यूरिंग इमरजेंसी और लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपातकाल की बात कर रहा हूँ ना, ड्यूरिंग इमरजेंसी, आया समझ में, ठीक है, यानी कि आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, ठीक है। आपातकाल की स्थिति जो होती है ना, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन। आगे समझ में, ये जर्मनी से लिया गया है, ओके। अब बस एक आपका बचा लास्ट, जो कि है, अब हम बात करने वाले हैं जापान की, यानी जापान से क्या लिया गया है? जापान से जल्दी से देख लो, सिर्फ ये लास्ट है 10th जो आपको बचा है, फिर आपका फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जापान, 10th जापान, जिसको हिंदी में जापान बोलते हैं, जापान, ठीक है। तो आप जापान से क्या लिया गया है इसके बारे में जरूर जानेंगे। पहला, प्रोसीजर्स, पता है एक बार मैंने ना गूगल पे प्रोसीजर बोल के देखा था, तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में आया, प्रोसीदुरे कुछ इस तरह बोल रहा था, प्रोसीदुरे, पता नहीं, अजीब सा लग रहा था, कुछ फनी सा लग रहा था, ठीक है। प्रोसीजर्स जापान से हमने लिया, प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ओके। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम है, हिंदी में क्यों नहीं लिखा आपने? तो हिंदी में लिख देते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं, कुछ लोग केवल ए भी लिख के छोड़ देते हैं, प्रक्रियाएं, ठीक है, ऐसे ही लिख देंगे, है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं। आ गई बात समझ में? कुछ रहा नहीं ना? चलो जी, ये हमें 10 के 10 पता होने बहुत ज़रूरी थे, पता चल गए। अब नेक्स्ट क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए, इसी तरह चैनल पर बने रहें, ठीक है, बस आप सबका ही साथ है। और ना अगर वीडियो पसंद आए तो आपका मन करे यार तो लाइक वगैरह कुछ जो भी होता है करो यार, शेयर वगैरह, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। बाकी मैं ये सब कहना नहीं चाहता आप सबसे, क्योंकि आप सब को अगर खुद पसंद आएगा तो आप सब खुद ही कर दोगे ये सब, है ना। थैंक यू सो मच।